इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में मचाया तिलक वर्मा, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने तूफान। टीम इंडिया को दिलाई एक और शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में एक बार फिर संजू सैमसन की दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली, तो वहीं पर इनके साथ तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा ने भी कमाल करके दिखाया। तो दोस्तों, हम आपको इस दूसरे टी20 मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इन खिलाड़ियों के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के दिन के इस बेहद ही शानदार व रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो यहाँ पर सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने और गिरा भी सूर्या के ही पक्ष में, और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया इंग्लैंड की टीम को। आज इंग्लैंड के लिए फिलिप सेल्ट और बेन डकेट ने शानदार शुरुआत की और शुरुआती 3 ओवरों में ही दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 24 रनों तक पहुँचाकर इंग्लैंड की टीम को एक शानदार शुरुआत दिला दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथा ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने टीम इंडिया की इस मुकाबले में शानदार वापसी करवा दी और यहाँ पर पेविलियन भेज दिया। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए फिलिप सेल्ट को, और पहली सफलता टीम इंडिया को 25 रनों के स्कोर पर मिली। तो वहीं पर इसी ओवर में उनकी ये शानदार गेंदबाजी जारी रही और इसी ओवर में उन्होंने पेविलियन भेजा बेन डकेट को भी, जिन्होंने इस मुकाबले में 11 रनों की पारी खेली और एक ही ओवर में 2 सफलताएँ दिलाकर यहाँ पर भारतीय टीम की मजबूत वापसी इस मुकाबले में करवा दी अर्शदीप सिंह ने। और पावर प्ले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को सिर्फ 45 रन ही बनाने दिए और 2 सफलताएं भारतीय टीम को मिली। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक बार फिर से कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी हैरी ब्रूक के साथ मिलकर जोस बटलर ने, और दोनों बल्लेबाजों ने कई दर्शनीय शॉट खेले, जिसमें हार्दिक पांड्या के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी यहां पर जोस बटलर ने दिखाई, जहां पर उन्होंने आज के दिन के 8वें ओवर में 2 बेहतरीन चौके बैक टू बैक जड़े, तो इसके बाद एक बड़ा छक्का उनके बल्ले से मिड विकेट की तरफ देखने को मिले। दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते शानदार तरीके से टीम के स्कोर को 10वें ओवर तक ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया और यहां पर आक्रामक बल्लेबाजी का रुख साफ तौर पर दर्शा दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर हैरी ब्रूक ने भी बड़ा शॉट खेला और अर्शदीप सिंह के तीसरे ओवर की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया 6 रनों के लिए। तो वहीं पर इसके बाद भी इनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा, जब एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए। 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ बल्ला घुमाया और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद जोस बटलर ने भी अक्षर पटेल की एक और गेंद को बैकफुट से शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ दिया और जोस बटलर ने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद तो दोस्तों दोनों बल्लेबाजों का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतक की साझेदारी भी पूरी हो गई और दोनों बल्लेबाजों के शानदार अर्धशतक भी पूरे हो गए थे। वहीं पर भारतीय टीम के लिए अब मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस ये दोनों बल्लेबाज कर रहे थे, टीम का स्कोर 200 की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसी बीच दोस्तों आखिरी ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने थोड़ा कमबैक जरूर किया, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम को 188 रनों पर रोकने में भारतीय टीम कामयाब हुई। लेकिन जोस बटलर इस टीम के लिए आखिर तक नाबाद रहे, जहां पर उन्होंने शानदार 93 रनों की पारी खेली। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन पारी की शुरुआत करने उतरे। तो साथ ही दोस्तों जोफ्रा आर्चर यहां पर गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन उनकी पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार शॉट खेला और गेंद को कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ और यहां पर पहली गेंद पर चौके के साथ शानदार आगाज़ किया। लेकिन इसके बाद दूसरी गेंद पर तो उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को एक बार फिर उसी तरीके से खेला, लेकिन इस बार गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का पहला छक्का यहां पर जड़ दिया अभिषेक शर्मा ने। इनके बल्ले से निकला हुआ शानदार छक्का था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरा आउट लेकर आए एटिंगसन की पहली गेंद पर शानदार शॉट खेला एक बार फिर यहां पर संजू सैमसन ने, और इन्होंने भी छक्के के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज़ किया। वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इन्होंने गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंकने में कामयाब हुए संजू सैमसन, और इस ओवर में भी इन्होंने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई।
वहीं पर इसके बाद एक बार फिर से जोफ्रा आर्चर अपना तीसरा ओवर लेकर आए तो यहाँ पर भी संजू सैमसन ने उनके ओवर में शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद चौथा ओवर मार्क वुड लेकर आए तो उनकी गेंद को तो यहाँ पर बेहद ही शानदार तरीके से सामने की तरफ बड़े शॉट में तब्दील किया और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया अभिषेक शर्मा ने। अब तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के बीच ये पार्टनरशिप काफ़ी तेज़ी से चली और पाँचवें ओवर की तीसरी गेंद पर ही संजू के बल्ले से निकले एक और शानदार बड़े शॉट के साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने शानदार 50 रनों की साझेदारी मात्र 27 गेंदों पर ही पूरी कर डाली। तो वहीं पर इसके बाद पावर प्ले की आखिरी गेंद पर अभिषेक के बल्ले से निकले एक और शानदार छक्के के साथ ही टीम इंडिया का स्कोर 62 रनों पर पहुंच गया 6 ओवर के बाद। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 7वें ओवर में भी एक बड़ा शॉट यहां पर खेलने में कामयाब हुए अभिषेक शर्मा और गेंद को पीछे हटकर यहां पर कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन का 8वां ओवर डालने आए आदिल रशीद की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेला यहां पर अभिषेक ने और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया सामने की तरफ और कमाल का छक्का जड़ा। तो वहीं पर इस ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक बार फिर से उन्होंने आगे बढ़कर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ते हुए आदिल रशीद की 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के अभिषेक ने जड़ दिए। तो वहीं पर ओवर की तीसरी गेंद पर भी वो कहाँ चुप रहने वाले थे। तीसरी गेंद को भी एक बार फिर से बड़े शॉट में तब्दील किया और सामने की तरफ एक और शानदार छक्का जड़ते हुए अब शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक मात्र 22 गेंदों पर पूरा कर डाला अभिषेक शर्मा ने। लेकिन अर्धशतक के बाद वो चौथी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन इस बार यहाँ पर गेंद सीधे फील्डर के हाथ में चली गई और यहाँ पर भारतीय टीम को पहला झटका अभिषेक के रूप में लगा। अभिषेक शर्मा शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 23 गेंदों पर 53 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने मार्क वुड की गेंद को शानदार तरीके से पुल किया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक और शानदार चौका अपनी पारी का चढ़कर दिखा दिया। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज तिलक वर्मा ने भी जोफ्रा आर्चर के एक और ओवर की गेंद को शानदार तरीके से बैकफुट से कट किया और स्लाइस के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का एक और शानदार चौका इन्होंने जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर तिलक का शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा और 11वें ओवर की तीसरी गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से सामने की तरफ 6 रनों में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर संजू सैमसन ने भी इसके बाद ऑफ साइड में एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। संजू सैमसन ने भी यहां पर 29 गेंदों पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक के एक बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार उन्होंने गेंद को मिड विकेट की तरफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और शानदार छक्का था लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से सामने की तरफ एक और शानदार शॉट देखने को मिला और गेंद 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंच गई। अब भारतीय टीम का स्कोर 15वें ओवर तक ही शानदार तरीके से 150 रनों के पार पहुंच गया। वहीं पर इन दोनों बल्लेबाजों के बीच ये शानदार पार्टनरशिप भी अब बड़े स्कोर में तब्दील होती हुई नजर आ रही थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार शॉट यहां पर देखने को मिला तिलक के बल्ले से और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए सामने की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा जहाँ पर उन्होंने 91 मीटर का एक बड़ा छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद इसकी अगली ही गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने बड़े शॉट में तब्दील किया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ते हुए अपनी पारी को तेजी से आगे बढ़ाया। तो वहीं पर इसके बाद अब बिल्कुल अपने अर्धशतक के करीब थे तिलक, तो उन्होंने एक बार फिर से गेंद को कट किया और कट के साथ ही गेंद को चौके में तब्दील करते हुए शानदार बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। तिलक को अर्धशतक के लिए मात्र 23 गेंदें ही लगी और टीम के लिए एक और तूफानी पारी यहां पर तिलक वर्मा ने भी खेल डाली। इसके बाद तो दोस्तों अब भारतीय टीम को जीत के लिए 12 गेंदों पर सिर्फ 8 रनों की ही जरूरत थी और यहां पर संजू सैमसन के बल्ले से निकले एक और बड़े छक्के ने इस मुकाबले को टीम इंडिया की तरफ सील कर दिया और भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत के बेहद ही करीब आ चुकी थी। यानी कि अब जीत के लिए टीम इंडिया को सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी। तभी यहां पर संजू सैमसन ने 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर स्ट्राइक दी यहां पर तिलक को और तिलक ने बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए टीम इंडिया को इस मुकाबले में शानदार जीत दिला दी और भारतीय टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करके दिखाया और यहाँ पर भारतीय टीम ने इस मुकाबले में 6 गेंदें शेष रहते हुए ही इस मुकाबले को भारतीय टीम की तरफ
यूँ कहे तो भारतीय टीम की झोली में डाल दिया। तो दोस्तों आपको टीम इंडिया के तीनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।